सर ये गोल्ड मेंबर नहीं है इनिशियल स्टेट का। हाँ जी, गोल मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल देख लें, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सनेट स्कूल इज़ द गोल। और स्टेट क्या है, स्टेट भी देख लें। उसमें सनेट होम है, हैव मनी है फ़ोन बुक है, कार नीड्स बैटरी है, तो मेंबर नहीं है ऑब्वियसली। तो स्टेप नंबर 1 था कि अगर गोल मेंबर ऑफ करंट स्टेट है तो ओके, अदरवाइज फाइंड अप्रोप्रिएट सर ऑपरेटर। आपका माइक म्यूट है। नहीं, मेरा तो माइक ओपन है। आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको अब आ रही है? जिनको लग रहा था कि म्यूट है। जी बेटे बताएं, आवाज़ आ रही है? आप अपनी साइड पे देख लें, अपनी साइड पे चेक कर लें। मेरी मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इफ़ गोल इन स्टेट, इसका मतलब है कि क्या ये गोल मेंबर ऑफ करंट स्टेट है। तो देखिएगा, ये कंडीशन हमारे केस में नहीं चलेगी। हम दूसरी कंडीशन पे आ गए। दूसरी कंडीशन में हम ये चेक करें कि क्या ये गोल कहीं गोल स्टैक का पार्ट तो नहीं है। तो फ़िलहाल इसको भूल जाएं। हमारा जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक मैं चलता हूँ। उसमें क्या था, दूसरा स्टेप था फाइंड अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ना। तो हम इस वाले फॉर लूप पे आ जाएंगे। तो अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढने का तरीका यही होगा कि हमें वन बाय वन ऑपरेटर्स में जाना पड़ेगा। लाइक दिस, ऑपरेटर को जाके उसकी ऐड लिस्ट में जाके देखेंगे कि क्या गोल है। तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो कोड में हम ये चीज़ कैसे करेंगे, हमें ऑपरेटर्स पे लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक लूप चलाया ऑपरेटर्स पे, तो हम इस लाइन में आएंगे। ऑपरेटर्स में से पहला ऑपरेटर हमने उठा लिया। पहला ऑपरेटर किस में चला गया, ओपी में। तो ओपी में देख लें कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, ड्राइव सन टू स्कूल आ रहा है। और जो पहला ऑपरेटर है उसकी ऐड लिस्ट में देखिए क्या पड़ा हुआ है, सनेट स्कूल। मतलब हमारा जो गोल था जिसको हम सॉल्व करने आए थे और जिसके लिए हम अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढ रहे थे, वो यही वाला ऑपरेटर है, पहला ही ऑपरेटर है। तो यहाँ देखें कि हमने जब लूप चलाया, ओपी पिक किया, तो हमने जो कंडीशन लगाई हुई है वो यही है कि क्या गोल, इफ़ गोल नॉट को छोड़ दें, इन ऑपरेटर्स ऐड लिस्ट। हमने यही चेक करना है कि क्या गोल उस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में है। ठीक है, तो अगर उस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में है तो इसका मतलब वो हमारा अप्रोप्रिएट ऑपरेटर होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन जो लगाई हुई है वो थोड़ा सा लूप को डिफरेंट वे से चलाया हुआ है कि अगर गोल उस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट का मेंबर नहीं है देन कंटिन्यू द लूप। तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करेगी, लूप को अगली आइटरेशन में ले जाएगी। और तब तक ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक हमें अप्रोप्रिएट ऑपरेटर नहीं मिल जाता या सारे के सारे ऑपरेटर हम देख नहीं लेते। तो हमारे केस में जो गोल है वो है सनेट स्कूल। जो पहला ऑपरेटर है उसकी ऐड लिस्ट में भी गोल पड़ा हुआ है, यही गोल सनेट स्कूल सर पड़ा ये हुआ कंटिन्यू लिखना ज़रूरी है? है। ज़रूरी है ना, क्योंकि ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन ऑफ कोड देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ होता कि ये वाला ऑपरेटर यहाँ से मैं इधर ले आऊँ, यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहला ऑपरेटर कौन सा है, शॉप इन सॉस बैटरी है ना। तो ओपी में पहला ऑपरेटर जब जाएगा तो वहाँ उसकी ऐड लिस्ट में तो गोल नहीं है। तो कंटिन्यू क्या करेगा कि वही सारे कोड को इग्नोर करो, इसे ऑनवर्ड जो फॉर लूप का कोड है उसको इग्नोर करो एंड गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ दिस फॉर लूप। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर वो इस दूसरे वाले ऑपरेटर को पिक कर लेगा। सही हो गया सर। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कंटिन्यू का। लेकिन हमारे केस में चूंकि हमने नॉट की कंडीशन लगाई हुई है तो हमारी ये कंडीशन नहीं चलेगी। और हम इस लाइन पे जब जाएंगे तो इट मीन्स कि हमने अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढ लिया। तो देखिएगा ये कंडीशन नहीं चलेगी। जब नहीं चली तो हम लूप की सेकंड वैल्यू पे आ गए। और वहाँ पे आने का मतलब एक्चुअली ये है कि जो ये वाला ओपी है इसी की ऐड लिस्ट में, ये देख रहे हैं इसी की ऐड लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, गोल पड़ा हुआ है, ये सन एट स्कूल। सो स्टेप नंबर 1 क्या था, इस गोल मेंबर ऑफ करंट स्टेट। वो मेंबर नहीं था तो दूसरा स्टेप क्या था, फाइंड अप्रोप्रिएट ऑपरेटर। ठीक है, हमने अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 3 क्या था कि उस अप्रोप्रिएट ऑपरेटर की प्री कंडीशन के ऊपर जीपीएस को रिकॉल करना है। तो हमने अप्लाई ऑपरेटर के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने ओपी दिया है। ओपी का मतलब है वो अप्रोप्रिएट ऑपरेटर दिया है, करंट स्टेट दिया है, सारे ऑपरेटर्स दिए हैं। ठीक है, और गोल दिया है, गोल क्या है, सनेट स्कूल।
और गोल स्टैक फ़िलहाल हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो इस अप्लाई ऑपरेटर की डेफिनेशन पे हम आ जाएंगे जो ये है। तो देखिए हम जंप करके वहाँ से इधर आ गए। अब अप्लाई आपने क्या करना है, जीपीएस को रिकॉल करना है ऑन प्री कंडीशंस ऑफ अप्रोप्रिएट ऑपरेटर। ऐसे ही था। यस सर। ओके तो देखें ये चीज़ कैसे होगी। हम किसको कॉल करें, हम फंक्शन कॉल करें अचीव ऑल। अचीव ऑल हमारा मेन फंक्शन है जो कि स्टार्ट में प्री प्रोसेसिंग के फ़ौरन बाद कॉल हुआ था। ये देख रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग के फ़ौरन बाद अचीव ऑल कॉल हुआ था। अचीव ऑल ने कॉल किया था, अचीव ऑल ने कॉल किया था अचीव को, अचीव ने कॉल किया था, अचीव ने कॉल किया था अप्लाई ऑपरेटर को। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉलिंग है। तो अगर यहाँ पे अप्लाई ऑपरेटर फिर से अचीव ऑल कॉल कर रहा है तो दिस मीन्स के जीपीएस क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। तो देखें अचीव ऑल कॉल होगा, किस पे कॉल होगा, स्टेट पे। तो स्टेट सेम रहेगी, इनिशियल स्टेट। ओपीएस सारे ऑपरेटर सेम रहेंगे, लेकिन याद रखें गोल स्टेट यहाँ चेंज हो रही है। ये गोल है। गोल क्या चेंज हो रहा है, उस ऑपरेटर का की प्री कंडीशन उठाई जा रही है। तो ये देखें उस ऑपरेटर की प्री कंडीशंस क्या हैं, ये देख रहे हैं, सन एट होम एंड कारवर्क्स। तो जो गोल स्टैक था उस गोल स्टैक के साथ भी जो गोल पुराना वाला था वो हमने प्लस कर दिया, मतलब ऐड कर लिया। तो आप देखिएगा यहाँ अचीव ऑल को जब मैं रन करूँगा तो अचीव ऑल की डेफिनेशन पे जब हम जाएंगे, सॉरी ये डायरेक्ट आंसर कैसे आ गया, अचीव ऑल पे मेरे ख्याल है मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया हुआ था, लगा हुआ है लेकिन गया नहीं। अच्छा बहरहाल अचीव ऑल कॉल हुआ है और मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है। उस रिज़ल्ट में सन एट होम हैव मनी एग्जीक्यूटिंग भी आ चुका है, इन कम्युनिकेशन। असल में वो जंप कर गया, ये ज़रा डीबग मोड मेरा किसी किसी टाइम मसला करता है। तो यहाँ तक ना ये वाली जो कॉल है ना अचीव ऑल अप्लाई ऑप के अंदर, यहाँ तक। अब यहाँ से असल में वापस हमने जाना था इधर, इधर, ठीक है, अचीव ऑल पे। तो ये जो कॉल है डायरेक्ट चल पड़ी है, डीबग मोड उससे आगे जा चुका है। तो यहाँ तक अगर बात समझ आई है तो मैं रीआइट्रेट कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। समझ आई है यहाँ तक बात? हाँ भाई, फंक्शन मैंने रिकॉल किया है, सारे ऑपरेटर्स को प्री प्रोसेस कर रहा हूँ, एंड देन इनिशियल स्टेट को अपर केस में कन्वर्ट किया, फंक्शन कॉल हुआ अचीव ऑल। अचीव ऑल ने गोल्स पिक किए, गोल करंट स्टेट का मेंबर नहीं था। अचीव ने ये चेक किया कि वो मेंबर नहीं था, अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढने की ट्राई की। तो जो पहला ही ऑपरेटर था वही हमारा अप्रोप्रिएट था। अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ने अप्लाई ऑपरेटर को कॉल किया, ठीक है। और अप्लाई ऑपरेटर में हम यहाँ थे जहाँ पे अचीव ऑल ने कॉल होना था। तो अचीव ऑल पे मैं दोबारा देख लूँ कि ब्रेक पॉइंट क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ। मैं यहाँ 2-3 ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ ताकि कोई एक चल पड़े। तो बहरहाल हम यहाँ हैं, अचीव ऑल कॉल हो रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अचीव ऑल हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो ये देखिए अचीव ऑल कॉल हो चुका है। अब अचीव ऑल में जो चेंज आया है वो आपने समझना है। ये अचीव ऑल दोबारा कॉल होने का मतलब है जीपीएस रिकॉल हुआ है। तो चेंज ज़रा देखें, गोल्स में देखें क्या गोल्स आए, क्यों नहीं शो कर रहा गोल्स। चलें यहाँ आगे देख लें, ये गोल्स में देखें क्या गोल्स आए हैं, सन एट होम एंड कार वर्क्स। सन एट होम एंड कार वर्क्स कहाँ से आया, पहला जो ऑपरेटर था ये था ना, इस पहले ऑपरेटर की प्री कंडीशन देखें क्या है, सन एट होम एंड कार वर्क्स। तो जीपीएस उस पर रिकॉल हो चुका है। क्लियर है ये बात? जी सर। ओके कोई एक बात बोल दिया करें तो तसल्ली रहती है कि आप सुन रहे हैं। तो अचीव ऑल कॉल हुआ, अब हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ देखें अचीव ऑल कॉल हुआ, उसको जो गोल्स मिल रहे हैं वो गोल्स अब
पहले ऑपरेटर की प्री कंडीशंस हैं। अब गोल्स पे लूप चला दिया हमने, तो देखें गोल्स में पहला गोल क्या था, सन एट होम था, उसको गोल वेरिएबल में उठा लिया और जीपीएस पे से चेक करेगा कि क्या ये गोल सन एट होम मेंबर ऑफ करंट स्टेट है या नहीं है। तो ये करने के लिए ये काम अचीव करता है, तो हमने अचीव को दे दिया। अचीव की डेफिनेशन पे आगे, अचीव ने उस गोल को, देख रहे हैं, अचीव ने इस गोल को सन एट होम को स्टेट में जाके सर्च किया, तो सन एट होम वहाँ पड़ा हुआ था, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इस गोल मेंबर ऑफ करंट स्टेट देन ओके, ये हमने लिखा था ना एल्गोरिदम, तो ये ओके वाली स्टेट चल रही है। तो अचीव जहाँ कॉल हुआ था वो ये वाली स्टेट थी यहाँ, तो ये अब रिज़ल्ट उसको सेंड करेगा। तो देख रहे हैं हम वापस वहाँ आ गए ये, और उसने पहले गोल के लिए ओके कर दिया, पहले गोल के लिए ओके कर दिया, ठीक है। अब लूप दोबारा चलेगा, दूसरा गोल उठाएगा, दूसरा गोल देखें क्या है, कार वर्क्स, गोल नज़र आ रहा है कार वर्क्स दिया अचीव को कि भाई चेक करो मेंबर है। अचीव पे आगे, अचीव ने यहाँ पे गोल कार वर्क्स को स्टेट में जाके देखना है, तो स्टेट में कहीं पे भी कार वर्क्स नहीं है। जब नहीं है तो ये इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। हम आ जाएंगे फाइंड अप्रोप्रिएट वाली लॉजिक पे। ये देख रहे हैं लूप चला, पहला ऑपरेटर उठाया। अब जो पहला ऑपरेटर है देख लें, पहले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में कार वर्क्स नहीं है, तो इसका मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं कि इफ़ गोल नॉट इन ऑपरेटर्स ऐड लिस्ट, अब ये वो कंडीशन है जो चल पड़ी है, कंटिन्यू की वजह से आप अगले ऑपरेटर यहाँ से जंप करके लूप की अगली आइट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है, ये वाला कोड नहीं चलेगा। दूसरा ऑपरेटर उठाया, दूसरा ऑपरेटर ओपी में देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, उसकी ऐड लिस्ट में जाके देखें कार वर्क्स पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। जी सर आ रहे। ओके, तो कार वर्क्स इसकी ऐड लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट ऑपरेटर है। तो इफ़ नॉट इन ओपी ऐड लिस्ट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम चले जाएंगे अप्लाई ऑपरेटर पे। अप्लाई ऑपरेटर का क्या काम होता है कि उसकी प्री कंडीशन के ऊपर फंक्शन को रिकॉल करना। तो देखें हम यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे, अप्लाई ऑप दोबारा से अचीव ऑल को कॉल करेगा, राइट। और अचीव ऑल जो है उस ऑपरेटर जो कि अप्रोप्रिएट था उसकी प्री कंडीशन के ऊपर जीपीएस को रिकॉल करेगा, और अपने इस करंट गोल कार वर्क्स को पुराने गोल स्टैक जिसमें सन एट स्कूल जा चुका था उसमें ऐड कर देगा। सो ये वाली कॉल हमें वापस ऊपर लेके आएगी। तो अब आप देखें कि जब ये कॉल हुआ है तो गोल स्टैक में हमारे दो गोल आ चुके हैं, सन एट स्कूल जो पुराना गोल था, कार वर्क्स इसमें ऐड हो चुके हैं, और अभी जो गोल्स आ रहे हैं वो है कार नीड्स बैटरी, शॉप नोज प्रॉब्लम, शॉप हैज़ मनी। ये वो गोल्स हैं जो दूसरे ऑपरेटर की प्री कंडीशंस थी, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर। समझ आ गई, ओके। तो अब इसके लिए ये कॉल चलेगी, तो गोल्स में से पहला गोल उठाया जाएगा। पहला गोल है कार नीड्स बैटरी, कार नीड्स बैटरी करंट स्टेट का मेंबर है, अचीव को दिया जाएगा। अचीव इफ़ गोल इन स्टेट्स वाली कंडीशन को चलाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये वापस अचीव की आउटपुट पे जाएगा। अचीव की आउटपुट ठीक है भाई, अगर कार नीड्स बैटरी करंट स्टेट का मेंबर है तो ओके, और फिर लूप दोबारा चलेगा, दूसरा गोल उठाएगा। दूसरा गोल देखें क्या है, शॉप नोज प्रॉब्लम, शॉप नोज प्रॉब्लम अचीव को दिया। अचीव ने, ये अचीव कॉल हो चुका है, अचीव ने स्टेट के अंदर देखा कि शॉप नोज प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चली। गोल स्टैक के अंदर भी ऑब्वियसली नहीं होगा। अब उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढना है, तो देखिएगा कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट दो दफ़ा चलेगी। एक दफ़ा कंटिन्यू हुआ क्योंकि पहला जो ऑपरेटर है, ये देख लें, पहले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में नहीं है, दूसरे ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में नहीं है, तीसरे ऑपरेटर की लिस्ट में हमारा गोल है जो है शॉप नोज प्रॉब्लम। सो फिर से कंटिन्यू हुआ, थर्ड ऑपरेटर के अगेंस्ट जो है वो कंटिन्यू हुआ, और ये जो थर्ड ऑपरेटर है उस टाइम कंडीशन फॉल्स हुई, और थर्ड ऑपरेटर ओपी में गया। ओपी में जो थर्ड ऑपरेटर है उसकी ऐड लिस्ट में पड़ा हुआ है शॉप नोज प्रॉब्लम, ये अप्रोप्रिएट है। जब ये अप्रोप्रिएट है तो इसकी जो प्री कंडीशंस हैं उस पे जीपीएस पर रिकॉल होगा। अप्लाई ऑपरेटर कॉल हुआ, उसने फिर अचीव ऑल को कॉल किया। किस पे कॉल किया, ये देख रहे हैं, गोल्स में जाके देखें, गोल्स में क्या पड़ा हुआ है,
गोल्स में देखें, गोल्स में क्या पड़ा हुआ है, इन कम्युनिकेशन विद शॉप। क्यों? क्योंकि जो तीसरा ऑपरेटर था, ये तीसरा ऑपरेटर था, उसकी प्री कंडीशन में क्या था, इन कम्युनिकेशन विद शॉप था, तो वो गोल बना और जीपीएस उसके लिए रिकॉल हो। इस गोल्स की लिस्ट में से पहला गोल उठाया जाएगा। पहला गोल है, एक ही गोल है, इन कम्युनिकेशन विद शॉप, अचीव को दिया जाएगा। अचीव जो है वो चेक करेगा स्टेट का मेंबर है, स्टेट का मेंबर नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढेगा, तो पहला ऑपरेटर अप्रोप्रिएट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो देख रहे हैं ये चौथा जो ऑपरेटर था ओपी, उसकी ऐड लिस्ट में, उसकी ऐड लिस्ट ये नज़र आ रही है, उसकी ऐड लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, इन कम्युनिकेशन विद शॉप, राइट, ये अप्रोप्रिएट है। जब ये अप्रोप्रिएट है तो फिर अप्लाई आपको कहा जाएगा कि भाई क्या करो, अचीव ऑल को कॉल कर लो उसकी प्री कंडीशंस पे। अचीव ऑल उसकी प्री कंडीशन पे कॉल हुआ, तो आप देखें अचीव ऑल ने उसकी प्री कंडीशन उठाई, तो गोल्स क्या थे, गोल्स थे नो फ़ोन नंबर। चौथा ऑपरेटर देख लें, उसकी प्री कंडीशन क्या थी, नो फ़ोन नंबर था, गोल बन गया। जब ये गोल बना तो अचीव को दिया गया कि देखो ये मेंबर है करंट स्टेट का, तो नो फ़ोन नंबर मेंबर नहीं है, फिर से इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑपरेटर ढूंढा जाएगा। और नो फ़ोन नंबर पाँचवें ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में। तो देखिएगा ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट 5 दफ़ा चलेगी, 1 2 3 4, और अब ये पाँचवा ऑपरेटर जो है अप्रोप्रिएट है, तो तब ये नहीं चलेगी। पाँचवें ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में गोल पड़ा हुआ था, उसकी प्री कंडीशन पे जीपीएस को रिकॉल करना है। अचीव ऑल ने प्री कंडीशन पे जीपीएस को रिकॉल कर लिया। और पांचवें ऑपरेटर की प्री कंडीशंस थी हैव फ़ोन बुक। यहाँ से अब बात समझनी है आपने, हैव फ़ोन बुक के लिए कॉल जा रही है, हैव फ़ोन बुक के लिए कॉल जा रही है। अचीव को दिया गया कि देखो हैव फ़ोन बुक मेंबर है करंट स्टेट का, और अचीव ने कह दिया कि येस दिस गोल हैव फ़ोन बुक इज़ द मेंबर ऑफ करंट स्टेट, और यहाँ देखें क्या पड़ा हुआ है, हैव फ़ोन बुक। क्लियर है यहाँ तक बात? सुन रहे हो भाई? जी जी। ओके, तो अचीव जहाँ कॉल हुआ था वापस वहाँ चले जाएंगे। अचीव को मेंबर मिलने के बाद उसने कहा वही स्टेट्स हैं, तो फिर लूप में दूसरा वाला गोल देखा जाएगा। इन गोल्स की लिस्ट में और कोई गोल नहीं है, एक ही गोल था। लूप टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये वाला जो फॉर लूप है ये, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें आप। इसने स्टेट रिटर्न की, यानी अचीव ऑल अब रिज़ल्ट दे रहा है। अचीव ऑल कॉल हुआ था यहाँ अप्लाई ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो इसने अपनी वैल्यू रिटर्न की, रिज़ल्ट एज इट इज़ पड़ा हुआ है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होंगी। अप्लाई ऑपरेटर जब कॉल हो रहा है तो अप्लाई ऑपरेटर ने अब क्या किया, अब एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होने जा रहा है। वो कौन सा वाला ऑपरेटर है, ऑपरेटर में जाके देख लें, वो ऑपरेटर है हमारा लुकअप नंबर वाला। तो लुकअप नंबर वाले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट करंट स्टेट में ऐड होंगी, डिलीट लिस्ट करंट स्टेट से डिलीट होगी, ये बात याद रखिएगा। तो वो ये लाइन ऑफ कोड अब चलने जा रही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये वाला लाइन ऑफ कोड चलाया, हमने उस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट उठाई और ऐड लिस्ट वेरिएबल को दे दी। तो ये देख रहे हैं ऐड लिस्ट में क्या आ गया, नो फ़ोन नंबर, नो फोन नंबर, यस। और ये जो एग्जीक्यूटिंग का लेबल आ रहा है, एग्जीक्यूटिंग लुकअप नंबर, इसको इग्नोर करते हैं। ये असल में उस ऑपरेटर का एक्शन था जो हमने शुरू में ऐड कर दिया था। ये अपनी आसानी के लिए किया हुआ है, फ़िलहाल आप यूँ समझेंगे यहाँ नहीं है। और उस ऑपरेटर की डिलीट लिस्ट भी उठा ली। उस ऑपरेटर की डिलीट लिस्ट देखें है ही नहीं, एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी लिस्ट, यस, इस डेल लिस्ट में आ गया एम्प्टी, ऐड लिस्ट में आ गया नो फ़ोन नंबर। अब हमने ये करना है कि डिलीट लिस्ट की वैल्यूज़ को करंट स्टेट से डिलीट करना है, ऐड लिस्ट की वैल्यूज़ को करंट स्टेट में ऐड करना है। तो यहाँ तक का जो कोड है वो क्या कर रहा है, वो लूप चला रहा है फॉर स्टेट इन रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट हमारा क्या है, ऊपर देख लें, ये रिज़ल्ट हमारी करंट स्टेट है। तो हमने करंट स्टेट पे लूप चलाया, करंट स्टेट पे लूप चलाया, एक एक करंट स्टेट उठाई, और हमने ये देखा कि क्या वो जो स्टेट है डिलीट लिस्ट में नहीं है। अगर डिलीट लिस्ट में नहीं है तो उसकी एक नई लिस्ट बना दो। अगर आपको याद हो, हमने जब भी एलिमेंट लिस्ट में से रिमूव किया था तो सेम लॉजिक लिखी थी,
याद है डिलीट का फंक्शन जो हमने लिखा था शुरू के दिनों में, याद है याद। एग्जैक्टली वही लॉजिक है। तो इस ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि डिलीट लिस्ट की जो भी वैल्यू होगी वो करंट स्टेट से डिलीट हो जाएगी। अभी हमारे केस में डिलीट लिस्ट एम्प्टी है तो कुछ भी करंट स्टेट से डिलीट नहीं होगा। और जो दूसरा काम था कि भाई प्लस कर दो ऐड लिस्ट की वैल्यू, तो ये प्लस ऐड लिस्ट की वैल्यू ऐड कर देगा। तो ऐड लिस्ट में था नो फ़ोन नंबर एंड एग्जीक्यूटिंग लुकअप नंबर। एग्जीक्यूटिंग लुकअप नंबर को इग्नोर करें, ये हमारा जो है वो एक्चुअली एक्शन था। जो ऐड होना है वो क्या ऐड होना है, उस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट। तो इस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट क्या है, नो फ़ोन नंबर। तो नो फ़ोन नंबर को प्लस के साथ यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। करंटली अगर आप देखें तो ये स्टेट आपको ऊपर नज़र आ रही है। एक मिनट में स्टेट दिखाता हूँ आपको, करंट स्टेट ये कहाँ गई भाई, इनिशियल स्टेट, सॉरी रिज़ल्ट में जा रही है ना वैल्यूज़, रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, उसमें क्या है, सन एट होम, हैव मनी, हैव फ़ोन बुक एंड कार नीड्स बैटरी। बट ये लाइन जो एग्जीक्यूट होने जा रही है, ये एग्जीक्यूट होगी तो ऐड लिस्ट वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो देखिएगा मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद, ठीक है, रन करने के बाद जो स्टेट थी या जो रिज़ल्ट था, उस रिज़ल्ट में देखें, ये देख रहे हैं, उस रिज़ल्ट में ये नो फ़ोन नंबर आ चुका है, नज़र आ रहा है ये नो फ़ोन नंबर, ये जी जी। ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि ये वाला ऑपरेटर जो है ना, ये वाला ऑपरेटर ये एग्जीक्यूट हो गया। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसने नो फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, तो मतलब वो जो प्रीवियस वाली टेलीफोन शॉप वाली कॉल चल रही थी उसका नो फ़ोन नंबर अचीव हो जाएगा। देखिएगा कैसे, तो उससे पिछली वाली कॉल लें, रिज़ल्ट यहाँ से रिटर्न हुआ और हमारे पास गोल्स आ गए। ये देखें वो जो गोल था ना, नो फ़ोन नंबर, वो मेंबर ऑफ करंट स्टेट बन चुका होगा। ठीक है, वो क्या बन चुका है, मेंबर ऑफ करंट स्टेट बन चुका है। अचीव ऑल अभी किस पे कॉल हो रहा है, इन कम्युनिकेशन विद शॉप वाली प्रीवियस कॉल पे चल रहा है। सो मैं अगर इन सारी कॉल्स को अब चलाऊँ तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई है कि जो फ़्लो है वो क्या है। और इस फ़्लो के अकॉर्डिंग जो है फिर आपके पास एक फ़ाइनल आउटपुट आती है जिसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो आते हैं। अभी फ़िलहाल आप देखें तो ये वाली कौन सी कॉल चल रही है, कार वर्क्स वाली जो होल्ड वाली स्टेट थी ना वो चल रही है। सन एट होम, कार वर्क्स, और अब ये ऑपरेटर चलने जा रहे हैं। किस ऑपरेटर के अगेंस्ट चल रहे हैं, अभी करंटली कौन सा वाला ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर है हमारा ड्राइव सन टू स्कूल वाला। ठीक है, तो बहरहाल ये चूँकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉल्स हैं तो मैं एंड पे जा रहा हूँ। और इस सीक्वेंस के मुताबिक आप देखें कि सबसे पहले मैंने फ़िलहाल आपको सिर्फ लुकअप नंबर की एग्जीक्यूशन दिखाई है, सेम उसी तरह से सारे ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है जी? सर जी ये तो बहुत मुश्किल है सर। अभी तो स्टार्ट है भाई, अगली जो 2 केस स्टडीज़ है वो आपको पता चलेगा मुश्किल क्या होता है। सर जी ऐसा तो ना करें फिर, ये क्या सर अब पहले ही डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे, जब मैंने आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू की थी, तो ये वो चीज़ें सारी, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, रिकरियन, मैंने बड़ी कोशिश की थी उस वक्त, आपको कहा था कि समझें इसको क्योंकि आने वाली केस स्टडीज़ में इनका यूज़ है। जी कहा था सर। तो वो आपको अगर ठीक से समझ आ जाए, बेसिक समझ आ जाए, तो फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है जी सर सर। जी ठीक तो कुछ भी नहीं है, बस ठीक ही है। कुछ अटेंशन नहीं होगी तो फिर तो ठीक कुछ भी नहीं होगा ना। सर जी अटेंशन है, इसका ड्राई रन जो आपने समझाया था वो भी समझ आ गई है क्या क्या करना है, लेकिन ये कोड को देख के ना पता नहीं क्या होता है। कोड को देख के तो क्या हो गया, सर आज नेटवर्क इशू था, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। अच्छा हाँ मैं